जय श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और मेरी प्रार्थना है परमात्मा की सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो और सभी आनंद से रहें। दोस्तों, मैं आपसे आज ये बात कहना चाह रही थी कि जब भी मेरे मन में विचार आया कि जब भी हमारा कोई रिश्ता ख़राब होता है ना, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम फ़ोन उठाते हैं और या तो फिर अगल बगल के आस पड़ोस में पहुंच जाते हैं चुगली चबाई करने की, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किसने, और जो जो चीज़ थोड़ी थी उसको और बढ़ा देते हैं। या तो फिर हम फ़ोन उठाते हैं और जितने रिलेशनशिप जितने भी होते हैं हमारे खुराफाती रिश्तेदार, उनको अपना दुखड़ा गा के जो अपना टेंशन सब उनको देने की कोशिश करते हैं। पर ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हमको ऐसा लगता है, कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है। ये बहुत, जिसने भी बोला ये ना लाइन, वो बहुत ही बड़ा अज्ञानी था। क्योंकि हमारा दर्द बांटने से कम नहीं होता है, हमारा दर्द बांटने से और बढ़ता है उसकी, क्योंकि वाइब्रेशन होती है हर चीज़ की एक अपनी वाइब्रेशन। हम जितनी हम अपने मुखार बिंदु से, हमने अपने मुख से जितनी भी चीज़ें बोलते हैं, अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो उसका पॉजिटिविटी फैलेगी। अगर हम उसी प्रकार को निगेटिव शब्द बोलेंगे तो वो निगेटिविटी फैलेंगे। अगर हम किसी रिश्ते के बारे में बोलेंगे हमारा रिश्ता ऐसा है वैसा है, तो वो फिर वैसा ही होता चला जाएगा, क्योंकि उससे हम ही खुद ही अपने वाइब्रेशन डाल रहे हैं उस रिश्ते पे। और तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अब हम किसी को फ़ोन नहीं करें, अब हमारे मन में तो तूफान उठ रहा होता है जब तक 2-4 लोगों से बताना नहीं, मैंने किया है ना ये सब, तो पता नहीं तो हमारा तो भाई दिन कैसे कटेगा, हम तो परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, हमें अपने अंदर देखना चाहिए। जब हमारा कोई रिश्ता ख़राब होता है, हमारा दिल का रिश्ता, बार बार रिश्ते टूटते हैं, हमारा दिल टूटता है, या हमें कोई बार बार मेंटली कोई परेशान करता है, हमें आहत करता है, अपमानित करता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्रा ये अनाहत चक्रा हमारा, या हार्ट चक्रा हमारा डिसबैलेंस है। उसको हमें एक्टिव करना है। हार्ट चक्रा एक्टिव करना इतनी आसान बात नहीं होती है। इतना ये चक्रास वगैरह जागृत करना, ये सब एक घटनाएं हैं जो घटित होती है, जो परमात्मा द्वारा होती हैं। फिर भी हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले शांत जगह में एक जगह बैठ जाना चाहिए। हमारा बहुत मन करेगा, हमारा तूफान उठेगा मन में कि हम जाके 4 लोगों को बता दें, खूब चीखें चिल्लाएं, पर नहीं, हमें उस समय शांत बैठना है, परमात्मा के पास जाना है। गहरी गहरी 3, 4, 5, 6 जितने में आपको शांति मिले, क्योंकि 3 सांसों में कुछ होता नहीं है, कह देते हैं लोग। तो इस सांसें जब हमें थोड़ा सा ठंडक मिले, उसके बाद में हमें सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले अपने माइंड से कहें, मेरे माइंड अब आप बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। ये अफर्मेशन दें और उसको कमांड दें। हमारा जो बॉडी है ना, हमारे जो बॉडी पार्ट है, वो हमारी पार्ट्स हैं, हमारी कमांड को फॉलो करते हैं। तो अगर हम टेंशन वाली देंगे तो वो टेंशन लेगा। तो अपने माइंड को कहें, सबसे पहले उसको ऑपरेट करें और उसको कमांड दें कि मेरे माइंड, मैं तुम्हें अब अनुमति देती हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए कुछ परसेंट भी उसे दे दें कि 98% तक अब तुम आराम की अवस्था में चले जाओ। अब मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। अब तुम इतने परसेंट तक, या फिर अब तुम आराम कर सकते हो। मेरी अनुमति है कि अब तुम कुछ देर के लिए तुम आराम करो और मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। तुम्हें अनुमति है कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। मेरे माइंड, अब तुम आराम करो, मेरी अनुमति है कि तुम अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। देखना तुम्हारा माइंड एकदम शांत होने लगेगा। ऐसा 2 बार में ना हो, 4 बार में ना हो, 6 बार में ना हो, 10 बार में करो, 15 बार में करो। जब आपके पास टाइम हो तब ज़रूर करो। दरवाज़ा बंद कर लो, पंखा चला लो, अगर गर्मी है, ठंडियों का मौसम है, तो अपने आप को खूब सुखपूर्वक बैठाओ और उसको फिर उसको कमान दो। और फिर अपने मन को बार बार समझाओ कि मैं स्वस्थ हूँ। ये जो घटना हुई है, या किसी ने मेरा अपमान किया, या किसी ने मुझे दुख दिया, या कुछ भी किया, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है क्षणिक, ये जीवन भी क्षणिक है, ये घटना भी क्षणिक है, और ये आज है, ये कल, ये सिचुएशन कल नहीं रहेगी। अगर कल भी रहेगी तो परसों नहीं रहेगी, और परसों रहेगी तो फिर अगले दिन नहीं रहेगी, या एक समय पर आएगी, ये समापन होगा इसका। ये कुछ भी सत्य नहीं है। इतना उसको समझाएं। उसके बाद में क्या करें? हमें अपने यहाँ पे हार्ट पे ध्यान लगाना है, और यम करके यम उसका अनाहत चक्र का बीज मंत्र है। यम के
कम से कम 51 बार तो यम का चैंटिंग करें आप। उसके बाद में आपका चक्र जागृत होगा कि नहीं होगा, पर आपको रिलैक्स होगा। वो आपका चक्र जो एकदम सुषुप्त अवस्था में पड़ा है, एकदम सोया हुआ है, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा प्रवाह होगी। और उसमें अनाहत चक्र के जो स्वामी देवता श्री शिव प्रभु हैं, उनकी कृपा हमारे अनाहत में बैठे रहते हैं, वो सब जगह हैं। तो वो जब हम प्रयत्नशील होते हैं तो हमारा वो क्या है, परमात्मा एक वाइब्रेशन है। तो वो जब हम यम की बीज मंत्र से जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है, और उस वाइब्रेशन के द्वारा उन्हें वो उस आवाज़ से वो हमें शांति, वो हमें देख रहे हैं सब कुछ, फिर भी उस वाइब्रेशन से वो हमें पॉजिटिविटी और रिलैक्सेशन फील कराते हैं, हमें रिलैक्स देते हैं और हमारे रिश्तों को ठीक करते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि आज इससे किसी से नहीं करें, अपनी सारी समस्याएं, मैंने उसको ये बोला, हे प्रभु मैंने उसको बोला, फिर उनसे इतना करने के बाद उनको मैंने वो बोला। अगर रोना आए तो जी भर के रो उनके सामने, पर लोगों के सामने नहीं बोलो। परमात्मा के सामने अगर बोलेंगे, रोएंगे, तो आप हील होएंगे। किसी और के सामने अगर आप बोलेंगे तो आप और अपसेट होंगे, और वो 4 जगह बोल बोल के और चुगली करेगा और आपका रिश्ता और ख़राब करेगा, और कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो आज अनाहत चक्र की बात, और ये अनाहत चक्र हमारा बिगड़ता कैसे है, अब आप ये भी जान लेते हैं। हमारा अनाहत चक्र बिगड़ता है जैसे हम किसी भी रिश्ते का सम्मान नहीं करते हैं। किसी जन्म में अगर किसी पिता का संतान होते ही पिता भाग जाता है, या उसको बचपन से प्रेम नहीं मिलता, तो समझ लो कि उसने पिछले जन्म में किसी रिश्ते का दिल तोड़ा है, किसी रिश्ते को अपमान करके इस जन्म में आया है। तभी पैदा होते उसे उसका वो अनाहत चक्र वो पिछले जन्म में उसने डिसबैलेंस कर लिया था, और उसी डिसबैलेंस अनाहत चक्र द्वारा इस जन्म में उसे वही डिसबैलेंस हर्ट प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए हमें रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, और माफ़ी क्षमा जरूर करनी चाहिए। हे प्रभु, मन से, कर्म से, वचन से, जाने में अनजाने में मुझसे अगर कभी किसी का दिल दुखा हो, कभी भी किसी काल में, किसी समय में, किसी जन्म में, तो मुझे क्षमा करें। हर हृदय में आप थे, हर काल में आप थे, हर हृदय में आप हैं, हर हृदय में आप रहेंगे। इसलिए हर हृदय से, हर काल से, हर सिचुएशन से मुझे क्षमा करें, और मेरी हर गलती को क्षमा करें, और मेरे इस रिश्ते को सुधारें। अगर सुधर सकता है तो सुधारें, अन्यथा मेरी जीविका का सुलभ मतलब जीविका का एक पूरा मेरी जीविका किस तरह से चलेगी, उसका आप अपने इसकी जो बागडोर है वो आप अपने स्वयं अपने हाथों में लें। और मुझे इस रिश्ते में अगर नहीं मेरा जीवन सुखमय से बीतता है, तो मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करें। और रिश्ते तो टूटना, जैसे डाइवोर्स लेना, बहुत लोग और वो तो डाइवोर्स या औरत डाइवोर्स, तो हम लोग बहुत गंदा मानते हैं। नहीं, ये कार्मिक रिश्ते होते हैं, जो चीज़ सही नहीं है उसको अलग कर देना। जिस तरह हमारा कोई जो चीज़ जैसे कार्मिक रिश्ते हैं, ये कार्मिक रिश्तों में अगर हमें अवेयरनेस के साथ हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हम उस पनिशमेंट से बच जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें कार्मिक रिश्ते निभाने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं भी निभाएंगे तो किसी न किसी फॉर्म में फिर आएंगे, हमें फिर दर्द देंगे। तो उन्हें हमें सुलझा कर, फिर हमें बाकायदा, या तो सुलझा कर उन्हें जब हम अपने बार बार माफ़ी क्षमा मांगते हैं, और तो फिर हमें एक ना एक दिन आता है कि वो रिश्ते फिर वो जो अनाहत चक्र हमारा डिसबैलेंस है वो शांत होता है, और हमारी वो रिश्ता सही होने लगता है। तो ये चीज़ें सब हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे कोई भी चीज़ बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, या किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो लोगों को मतलब हर चीज़ के लिए साधु संतों के पास चले जाते हैं। हमारे हर चीज़ का इलाज हमारे पास है। किसी गुरु या कृष्ण में इसका मतलब ये नहीं कहती कि आप अपने गुरुओं का अपमान करें, आप अपने गुरु का सम्मान करें, पर आपका गुरु को कुछ भी घोल के नहीं पिला दे सकता। वो सिर्फ कितना कर सकता है कि आपको ये कह सकता है कि भाई बाहर की यात्रा छोड़ो, अब अंदर की यात्रा करो, यही सब कुछ है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और लाइक ज़रूर करा करें, इससे तो वीडियो आगे को जाता है। और थैंक यू। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, थैंक यू।